हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सीजी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का जो असाइनमेंट है उसको कैसे लिखना है ताकि हमको 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स मिले और हम वैसा ही प्रेजेंटेशन या वैसा ही रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके बोर्ड एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स पा सकें। हमेशा ध्यान रखिए, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका नीट एंड क्लीन वर्क दिखना चाहिए क्योंकि नीट एंड क्लीन वर्क ही आपको अच्छा मार्क्स दिलवाता है। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये सब जानते हैं कि आपको लिख के सबमिट करना है। अब हो सकता है आप लोगों के स्कूल में अलग अलग कंडीशन होगी, जो भी कंडीशन होगी वो आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको एक बीच का पेज लेना चाहिए अपने कॉपी का, रजिस्टर का, ये 1 लाइन वाला ना, और कोई भी नहीं, ये 1 लाइन वाला जो ऐसे दिखता है खोलने पे, और ईज़िली ये इस एक पेज में ही आपका इंग्लिश का क्लास 10 का असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इट्स माय गारंटी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ऊपर में क्या लिखेंगे, सीजी बोर्ड रायपुर, मंथ सितंबर, असाइनमेंट 1 क्लास 10। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे लिखेंगे नेम, कैटेगरी, अपना फ़ोन नंबर, और चाहें तो आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं अपने स्कूल के अकॉर्डिंग, जो आपको स्कूल के टीचर्स बोल रहे हो। मेरे अकॉर्डिंग मैं अपने स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड करूं, नेम, कैटेगरी, फ़ोन नंबर ये ज़रूर लिखें साफ साफ। उसके बाद टोटल मार्क्स 20 लिखें और ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स आपको मिले यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपके पर्टिकुलर टीचर जो हैं वो चेक करेंगे और यहाँ पे आपको मार्क्स असाइन करेंगे। अब एक चीज़, यहाँ पे जब आपने डिवाइड किया, इसको ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया, तो आप इसको यहाँ का यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ का यहाँ भी लिख सकते हैं, ये चलेगा, ठीक है। अब क्लोज हो चुका। अब मैं डायरेक्ट आंसर पे दिखा रही हूँ आंसर, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो हम सब जानते हैं क्या, मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस में 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4 ऐसा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ऐसा लाइन खींच लिया है ऐसा, और अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आंसर 1 लिखेंगे। और किस तरीके से आंसर 1 लिखेंगे, हम लिखेंगे आंसर 1 और इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, आंसर 1 का यहाँ पे ए लिखेंगे, ये देखिए। अब उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। लिखना शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, और 1 का आंसर क्या है हमारा, ये तो हम सब जानते हैं, ही वॉज अ लार्ज वेल बिल्ड मैन। तो इसी तरीके से लिखेंगे, ये देखिए मैंने ब्लैक पेन और ब्लू पेन दोनों का यूज़ किया है और अंडरलाइन किया है जहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। He was wearing a white धोती एंड कुर्ता, ये ऐसा लिख सकते हैं। He was wearing a huge turban on his head, तो यहाँ पे फिर से मैंने अंडरलाइन कर लिया। He greeted them with folded hands, तो यहाँ पे फिर से अंडरलाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, हमारा ये ख़त्म हो गया, तो हम चाहें तो यहाँ पे फिर से ऐसे स्केल से लाइन खींच सकते हैं, चाहे तो, बट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें पार्ट बी भी बचा हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी, सिर्फ बी लिखेंगे, क्योंकि ऊपर हमने क्या लिख चुके हैं, हम आंसर नंबर 1 पहले ही मेंशन कर चुके हैं। तो चलिए, अब यहाँ पे ट्रंडल, ट्रंडल का मीनिंग क्या है, टू मूव स्लोली, ये लिखेंगे। और सेंटेंस क्या लिखेंगे, द कार्ट ट्रंडल ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन हाफ आवर टिल दे फाइनली रीच द विलेज। इस तरीके से आप भी लिखेंगे अगर आपका जो भी सेंटेंस है तो, और जो आपका जिस वर्ड को लेके आपने सेंटेंस बनाया है उसे इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, ये आप भी कर देंगे। फिर सेकंड लिखेंगे, सेकंड में क्या है, डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब
अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पोकन इन वन एरिया ऑफ अ कंट्री। ये लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस लिखेंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी इसी तरीका का पैटर्न फॉलो करेंगे। डायलेक्ट के बाद डायलेक्ट को ब्लैक कलर के पेन से लिखेंगे, फिर यहाँ इसे ब्लू कलर के पेन से लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे और फिर सेंटेंस करके लिखेंगे। इसको चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द लोकल डायलेक्ट, और डायलेक्ट को भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इस वर्ड को यूज़ करके हमने सेंटेंस बनाया है तो वो हाईलाइट होना चाहिए। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और क्या करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को इस तरफ लिखेंगे जैसे कि ये वाला पार्ट मैंने लिख के दिखाया है। अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड 3 क्वेश्चन थे उसमें। तो अलाइटेड मीन्स गेट डाउन। सेंटेंस, ही वॉज द ओनली पैसेंजर टू अलाइट फ्रॉम द ट्रेन। इसको भी इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे ये हाईलाइट करेंगे, इसको ब्लैक पेन का यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे टू लाइन खींचेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारा क्वेश्चन 1 का 1A और 1B पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम चलते हैं आंसर नंबर 2 पे। तो देखिए, आप देख रहे हैं मैंने किस जगह पे ब्लैक पेन यूज किया है, किस जगह पे ब्लू पेन यूज किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर 2, फिर अंडरलाइन करेंगे। आंसर 2 में भी A और B था। तो देखते हैं मैंने क्या लिखा है। वी कैन शो लव फॉर आवर कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन बाय वियरिंग अ मास्क एंड बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ एंड नहीं आएगा, कॉमा आएगा, एंड टेक ऑल द क्लीनिनेस मेजर्स। बस फिर एक छोटा सा कोटेशन लिख देंगे, इसको हम कोटेशन बोलते हैं, कोट्स जिसको हम सब जानते होंगे। वियरिंग अ मास्क ड्यूरिंग पैंडेमिक इज अ एक्सप्रेशन ऑफ पेट्राइटिज्म। अब देखते हैं नीचे, ये हमारा खत्म हो गया 2A। अब 2B में क्या पूछा था हमसे, इंडियंस के नाम बताने हैं जिन उनका नाम नोबेल प्राइज उन्हें किस में मिला और कैटेगरी। तो हमने कैसे लिखा, द इंडियंस हु हैव रिसीव्ड नोबेल प्राइज एंड देयर कैटेगरी आर। तो मैंने यहाँ पे 6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये 3 मार्क्स का है। तो भाई 0.5 मार्क्स का है, इसलिए हमने यहाँ पे 6 मार्क्स लिया है। ठीक है। अब देखिए, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स, चाहे तो अगर आपको ईयर पता है तो आप लिख सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी पीस ईयर लिख सकते हैं। अमृता सेन इकोनॉमिक्स ईयर लिख सकते हैं। मदर टेरेसा पीस ईयर लिख सकते हैं। CV रमन फिजिक्स ईयर लिख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर चाहे तो ईयर लिख सकते हैं। बट इसमें भी ध्यान रखें 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पे रोमन यूज़ किया है। क्यों रोमन यूज़ किया है भाई, क्योंकि यहाँ पे मैं तो ये यूज़ कर रही हूँ ना, और ये मैं क्यों यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नॉर्मल वाला वर्ड, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में लिखा है। इसको आप यहाँ पे ऐसे रोमन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मार्क्स भी कट सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपके टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा क्वेश्चन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, मैं 3rd पेज में आ गई हूँ क्या, नहीं अभी नीचे है मेरा। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या करूँगी, मैं फिर से ऐसे 2 लाइन खींच दूंगी और फिर आंसर नंबर 3 ऐसा स्टार्ट करूँगी ब्लैक पेन से हाईलाइट करके, और चाहूँ तो इसको बॉक्स बना सकती हूँ या अंडरलाइन कर सकती हूँ। तो अब मैं क्या करती हूँ, क्वेश्चन नंबर इसमें भी 3 में A है, जिसमें हमें क्या बोला गया था सबसे पहले। अब उस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान रखेंगे, पहले एडवर्बियल क्लॉज था, फिर एडजेक्टिव फ्रेज था। तो पहले हमको एडवर्बियल क्लॉज का ही लिखना है, समझ आया। सेंटेंस एडवर्बियल क्लॉज का पहले लिखना है, उसके बाद ही एडजेक्टिव फ्रेज का सेंटेंस लिखना है। अगर आप आगे पीछे भी करते हैं तो चलेगा, लेकिन फिर भी हमें एक जो पूरा हमारा चलता आ रहा है वो फॉलो करना है। I mean रूल, एक 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4, ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है। तो अनलेस यू रन फास्ट कॉमा यू विल मिस द ट्रेन और अ बस। एंड सेकेंड, माई ब्रदर इज ओल्डर देन मी। अब आ गए हम बी पे। क्या ऐसा मैंने, अब देखिए यहाँ पे ये भी मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ बी पे बी को ऐसे लिख के पूरा सर्कल किया है। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता चले, और ब्लैक पेन से लिखा है ताकि मुझे पता चले कि
या फिर आपके टीचर को पता चले, मैं अपना स्टूडेंट को नहीं बोल रही हूँ, टीचर के लिए बोल रही हूँ, टीचर को पता चले कि आपने आंसर नंबर 3 का बी को लिखा है, अलग पेन से लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, व्हेन आई रीच द स्टेशन कॉमा आई विल कॉल यू, क्योंकि यहाँ पे यही पूछा था, व्हेन के यूज करके सेंटेंस को जोड़ें। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आई विल कॉल यू कॉमा व्हेन आई रीच द स्टेशन। अब हमें एक सेंटेंस दिया गया था कॉमा करके, उसको लेके हमें 2 सेंटेंस बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने एक बनाया, तो इस तरीके से क्या लिखा, रोमन, फिर ए और बी लिखा छोटे में। ही ओपन द डोर एंड वेंट आउट, आफ्टर गोइंग आउट ही ओपन द डोर। अब एक और चीज यहाँ पे बता रही हूँ, ये जो बी है इसको कैपिटल बी ना लिखे, स्मॉल बी ही लिखे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में स्मॉल बी लिखा है, कैपिटल बी नहीं लिखा है। अब थर्ड में क्या पूछा था, 4 वर्ड्स दिए थे, फूड, पेंसिल, होप और मिस्टेक का, और उसमें क्या करना था, हमें लिटिल और फ्यू का यूज करना था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए मैंने फूड के सामने लिटिल लगाया है तो अंडरलाइन कर दिया, पेंसिल, फूड के सामने लिटिल लगाया तो अंडरलाइन, पेंसिल के सामने फ्यू लगाया तो अंडरलाइन, होप के सामने लिटिल लगाया तो अंडरलाइन, मिस्टेक के सामने फ्यू लगाया तो अंडरलाइन। अब क्यों भाई मैंने इसके सामने लिटिल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है और जो फ्यू है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे फिर से दो लाइन खींच लेती हूँ, क्योंकि मेरा आंसर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आंसर 4 लिखूंगी, लास्ट आंसर, इसको चाहूँ तो बॉक्स में बंद कर दूँ या फिर अंडरलाइन करूँ, बट ध्यान रखें या तो आप सर्कल यूज करें या बॉक्स यूज करें या आप अंडरलाइन यूज करें, चारों में सेम ही करें, अलग अलग ना करें। तो चलिए यहाँ पे हमें एक लेटर लिखना था, तो लेटर का फॉर्मेट हम सब जानते हैं क्या, यहाँ पे अपने को अपना एड्रेस लिखना होता है, फिर डेट लिखना होता है, फिर सैल्यूटेशन लिखना रहता है। तो पहले ही आपके मतलब लेटर में दिया हुआ है A863 अवंती विहार रायपुर, यहाँ पे कॉमा करते चलेंगे और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, ठीक है। फिर डेट को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, 1 अक्टूबर 2020। Dear Ankita, I hope all is well at your place. I am fine here. Today I am going to tell you about my quarantine day during the lockdown period. As you know, or maybe I am very lazy person, but I learned cooking in this lockdown. I love having fast foods, but cannot go outside to have this in the lockdown situation, so I try to make one item daily and most of this food tasted good. Tell me something about your lockdown days. I will be waiting for your letter with love and care. Yours lovingly, अंजू। अब देखिए यहाँ पे अंजू या अंजू लिखा हुआ है, अनुज लिखा है या अंजू लिखा है। तो देखिए अगर हम गर्ल है तो मेरे अकॉर्डिंग अंजू लिख सकते हैं, और अगर दोनों यहाँ एक ही होगी क्या, अनुज, ANUJ अनुज और ANJU अंजू। अगर हम गर्ल हैं तो मेरे अकॉर्डिंग हमें अंजू यूज़ करना चाहिए, और अगर हम बॉय है तो अनुज यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मेरे इतने सारे पेज छूट गए थे नीचे में आंसर 3 के, इसीलिए मैंने यहीं से यूज़ किया है, क्योंकि ये ब्लैंक मैं छोड़ूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आपका आंसर नंबर 3 जो है, सपोज करिए ये बड़ा सा पेज दिख रहा है और आपका जो आंसर 3 है ये वाला, वो यहाँ तक अगर आता है तो आंसर 4 यहाँ से ना यूज़ करें, क्योंकि ये लेटर है तो उसको एक साफ पेज में ही यूज़ करें आंसर नंबर 4 लिख के। और चाहें तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्रॉस बना सकते हैं कि हमारा हो गया, बाकी और कुछ नहीं लिखना है, क्रॉस बना सकते दैट यू आर फिनिश, या फिर यहाँ पे भी ऐसा 2 लाइन खींच सकते हैं जो आपकी मर्जी, या फिर डॉट 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 3 डॉट्स बना सकते हैं, या फिर ऐसी छोड़ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखना है। बट यहाँ पे फर्स्ट में अपना नाम लिखना है, यहाँ पे मैंने अपना नाम नहीं लिखा है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। अब लेटर में अनुज लिखा है तो अनुज नहीं लिखना है, जो आपका नाम है वो नाम लिखेंगे, लाइक श्रुति है आपका नाम या जो भी है पूरा नाम लिखेंगे, लाइक श्रुति सोनी, ठीक है। कैटेगरी आपकी हो सकती है SC, फ़ोन नंबर जो भी आपका है उसका 10 डिजिट लिखेंगे प्रॉपर।
अब इसके बाद यहाँ पे आपने देख लिया क्या कि मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आपको असाइनमेंट को शीट में या पेज में लिखना है। इंग्लिश क्लास 10 का है। इसी तरीके से आप क्लास 10 या 12 जिस भी क्लास के अदर सब्जेक्ट का असाइनमेंट कर रहे हैं इसी तरीके से फॉर्मेट फॉलो करेंगे, क्लीन लिखेंगे, साफ़ सुथरा बिना कटमट किए, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब ये डिपेंड करता है स्कूल में, स्कूल आपका कौन सा स्कूल है, आपके टीचर्स ने आपको क्या कहा है, किस में लिखना है। मेरे अकॉर्डिंग आपको जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स में शीट मिलती है वैसे ही लिखना है। बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको ब्लैंक पेज, कोरा कागज़ नहीं मिलता है, तो इसीलिए लाइन वाले कॉपी में ही लिखें। अब लिखने के बाद देखिए, ये तो था इंग्लिश की बात। दूसरी बात सुन लेते हैं। अगर हमारे पास ऐसा सपोज़ करते हैं कि कोई पेपर है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ एक 20 पेज में ही हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट्स के, बट अगर आपको लगता है कि मुझे और एक्स्ट्रा पेज की ज़रूरत है तो इसके आगे लगाइए और स्टेपलर मार के ज़रूर स्टेपल कर दें उसे। ये हो गया। अब उसके बाद इसको कैसे पोस्ट करना है ये आपके स्कूल के पे डिपेंड करता है। हो सकता है आप स्कूल के पास रहते हो तो आपको स्कूल में ही जाके जमा करना हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा कहा गया हो कि पहले व्हाट्सएप में भेजिए ताकि हम पहले चेक करके सीजी पोर्टल की वेबसाइट, सीजी बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड कर सकें, या फिर ऐसा हो सकता है कि और उसके बाद आप लोग को पोस्ट करने को कहा जाए। कुछ भी हो सकता है, चांसेस बहुत से हो सकते हैं, या फिर ईमेल में मंगा लिया जाए। लेकिन इसका अगर कोई स्कूल हार्ड कॉपी रखना चाहता है तो वो आपसे जनरली पोस्ट से ही मंगाएंगे, बट इट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल। स्कूल में क्या बोलते हैं वो आपको फॉलो करना है। मैंने सिर्फ यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिखाना चाहा है कि किस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, और मेरे अकॉर्डिंग फुल में फुल मार्क्स मिलना चाहिए आप लोगों को, तो इसीलिए आप ये पैटर्न ज़रूर फॉलो करेंगे। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी कुछ आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा, और मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डाउट अब शायद नहीं होगा। पेन का यूज़ करना है तो आप चाहें तो एक ही पेन यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग ब्लू और ब्लैक बस यूज़ करना है, बाकी और कोई कलरफुल पेन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी सिर्फ यही 2 पेन ही यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को के लिए ये मेरा वीडियो जो बनाया हुआ है हैंड रिटन नोट्स का पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।